कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको सोल्व कर रहे हैं। अब तक हमने द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज पर, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी पर, और मोलरता मोलैरिटी पर, और मोललता मोलैलिटी पर सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा मोललता मोलैलिटी पर हमने आपको 3 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करी, वीडियो अपलोड करी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने 2011 से लेकर 2024 तक के सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट करा मोललता मोलैलिटी के। तो आज की इस वीडियो में हम उन तीनों पार्ट को एक जगह ऐड कर रहे हैं, एक जगह जोड़ रहे हैं, ताकि आपको वो सभी वीडियो, वो सभी न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मिल जाएं। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, तीनों पार्ट को इसी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फिर भी कैसी लगे हमें जरूर बताना कमेंट्स में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, वो आपका 2011 में भी आया है और 2020 में भी पूछा गया है। क्या है? H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है और बेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 2011 और 2020 में पूछा गया है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं अपना ये न्यूमेरिकल। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। बेटा W/V का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो W है बेटा, ये बताता है विलेय की मात्रा। किसकी बताता है? विलेय की मात्रा। क्लियर? ग्राम में। और बेटा ये V है ना, ये बताता है विलयन का आयतन। क्या बताता है? विलयन का आयतन। आयतन ml में। क्लियर? तो बस अब यहां रखो, देखो 94% का मतलब क्या हुआ? जो 94 है ना बेटा, 94 ये हुआ आपका विलेय की मात्रा। क्लियर? और जो परसेंटेज से है हुआ क्या नाम है? 100 ml। 100 ml क्या हुआ? ये हुई आपके विलयन का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि 94 ग्राम 94 ग्राम विलेय 100 ml में घुले हुए हैं। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा यही तो हुआ कि 94 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में घुले हुए हैं। देखो मैंने यही बात लिखी है कि क्या इससे क्या मतलब निकलता है, इससे क्या अर्थ निकलता है। देखो 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में H2SO4 कौन है आपका? H2SO4 विलेय तो है, सोल्यूटी तो है। तो H2SO4 का द्रव्यमान या मात्रा 94 ग्राम है। तो बताइए क्या ये आपको समझ में आ गया? यानी बात कि 94 W/V का अर्थ क्या होता है? तो W/V का अर्थ होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 94% W/V का मतलब ये हुआ कि H2SO4 के 94 ग्राम 100 ml विलयन में घुले हुए हैं या मौजूद हैं या उपस्थित हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमें इस बात से क्या क्या बातें मिली। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा मोललता को, मोलैलिटी को। जैसे हम आपको बताते चले आए हैं कि भाई मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय की मात्रा चाहिए, या कह दो विलेय का भार चाहिए, और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें क्या चाहिए वहां पर? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। क्लियर? चाहे ग्राम में हो चाहे किलोग्राम में हो, लेकिन चाहिए हमको। विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें क्या चाहिए बेटा? हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए।
चाहे ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम मोलों की संख्या चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो बेटा मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको विलेय की क्या करना पड़ेगा भाई, विलेय का भार जो विलेय का द्रव्यमान होगा और विलेय का जो मोल द्रव्यमान होगा उससे तो निकालोगे आप विलेय के मोलों की संख्या, समझ रहे हो। तो या तो पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लो या एक ही साथ फॉर्मूले में रख दो। चलिए देखते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। देखो भाई इस 94% से हमें क्या मिला, इससे हमें मिला बेटा विलेय बोले तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना हो गया 94 ग्राम। अब देखो हम यहां से विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारे परमाणु भार होते हैं या परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको कैलकुलेट कर दीजिए तो हमें हमारा मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन में कितना होता है परमाणु भार, लगभग 1 होता है सर। और कितने परमाणु है इसमें सर, इसके 2 एटम हैं तो गुणा 2 कर दो। फिर सल्फर कितना होता है 32 होता है सर। फिर आगे चलो ऑक्सीजन कितना होता है सर 16 होता है। और कितने एटम है आपके पास 4 एटम है। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। और हमें मोललता को कैलकुलेट करना है। चलिए सर, तो हमें 94 से तो ये बात पता चल गई सर, हमें विलेय का द्रव्यमान पता चल गया और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान पता चल गया, लेकिन हमें सर विलायक का द्रव्यमान नहीं दे रखा। तो सर हम विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, देखो बहुत ध्यान समझो। जो आपको उसने डेंसिटी दे रखी है, जो आपको उसने घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम पर मिली या ml, तो हम इसी से ही विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। वो कैसे बेटा, देखो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये रिलेशन होता नहीं होता है बेटा। विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो बस हम इसी रिलेशन के सहारे अपने विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखो हमने कैसे करा है। देखो भाई विलयन का आयतन तो हमें 100 ml पता चल गया था, किससे 94% से। बताओ 94% से हमें यहां पर विलयन का आयतन पता चल गया था। कितना है बेटा हमारा 100 ml। अब विलयन का घनत्व हमको कितना दे रखा है उसने 1.84 ग्राम पर ml। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। जानते नहीं जानते हैं भाई, ये फॉर्मूला होता है कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व। देखो आयतन हमारे पास 100 है, घनत्व हमारे पास 1.84 है, यहां रख दो और हम आपको विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर रखते हैं सर, चलिए फिर यहां पर रखते हैं। देखो भाई आयतन कितना बेटा सर, हमारे पास 100 है, सही है, रख दो 100। बेटा घनत्व कितना हमारे पास सर 1.84 है, सही। देखो ये कौन ग्राम का ml में है, ml सही से लिखूं 100 ml है बेटा ये, और गुणा घनत्व हमारे पास 1.84 ग्राम पर ml। देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा और देखो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 84, और कायम आएगा ये ग्राम में। तो आपको विलयन का द्रव्यमान मिल गया कायम में ग्राम में, और कितना है 184। अब हम क्या करेंगे सर बेटा, अब हम विलयन के द्रव्यमान से अपना विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। भाई विलयन का द्रव्यमान कितना आया, फॉर्मूला वाला लगा दो 180 बराबर विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना है, बोलो कितना द्रव्यमान है। देखो देखो 94, यस सर 94 है, हमें 94 सही है। और प्लस, और हमें क्या करना है अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है, प्लस विलायक का द्रव्यमान। सही। देखो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ध्यान समझो भाई। मैं इसे इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, विलायक का द्रव्यमान बराबर
184 माइनस 94। बोलिए, जब इसे मैं घटाऊंगा तो बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, 0 और 18 9 90 ग्राम। कितना के 90 ग्राम। बात समझ रहे हो? देखो थोड़ा सा इसे मैं ऐसे कर देता हूं, ये बस अब समझ। तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास बेटा कितना है, 90 ग्राम आ गया। अब देखिए हमें करनी है मोललता, तो कैलकुलेट। तो मोललता के लिए हमें क्या क्या चाहिए, H2SO4 का द्रव्यमान लिखिए। कितना है हमारे पास सर, 94 है हमारे पास। H2SO4 का मोल द्रव्यमान कितना है बेटा हमारे पास सर, 98 है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो यहां पर 1000 करना पड़ेगा, और यहां पर बेटा अगर किलोग्राम में आता तो आपको यहां पर 1000 करने की जरूरत नहीं थी। ग्राम है, 1000 है, किलोग्राम है तो यहां 1000 नहीं लिखोगे, मगर है क्या में बेटा, ग्राम में। 90 अपॉन कितना आ गया आपके पास, 1000। अब आगे इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सही। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं, 94 को 9 से डिवाइड करूं तो बेटा मेरा बनता है 10.44, सही। देखो अब मेरा क्या बन जाता है, 10.44 और इंटू कितना आ गया, यहां करता हूं इसको। देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा मेरे पास, 10.44 इंटू बेटा यहां 100 बचा ना, अपॉन ये नीचे आ जाएगा 98। अब देखो 100 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा कितना, फिर इतना बन जाएगा। और इसे अगर डिवाइड कर दूं मैं कितने से, 98 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा पता, आएगा 10.65 m, सही। m बोले तो मोललता, या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं 10.65 मोल पर किलोग्राम। और यही क्या है बेटे यही मेरी क्या है, मोललता है। क्या है, इस विलयन की मोललता है, मोललता। लो ये आ गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो आप लिख दोगे नीचे क्या, अतः विलयन की मोललता 10.65 स्मॉल m या मोल पर किलोग्राम है। बताओ समझ में आया? ये आपका सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमसे 2 बार पूछा गया था, 2011 में और 2020 में। अपनी तो ये वीडियो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ना आपका, बिल्कुल सेम ऐसा न्यूमेरिकल 2011 और 2020 में पूछा गया था। उस न्यूमेरिकल में क्या था, यहां पर बेटा आपको दे रखा है 93%, वहां था 94%, बिल्कुल सेम था। डेंसिटी इतनी थी, वहां भी इतनी थी। यहां भी मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, वहां भी मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूं, वो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर? तो इसका आंसर लिख लीजिए, आप खुद से ट्राई करना। वो वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उसका, वहां से आप देख लेना। इसका आंसर बेटा इतना आएगा, और ये पूछा गया है आपसे 2017 में। तो चलिए फिर हम अपना ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो हमसे 2013 में पूछा गया है। क्या दे रखा है इसमें कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड, बोले तो NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। आपको Na का परमाणु भार, बोले तो एटॉमिक वेट, या परमाणु द्रव्यमान, बोले तो एटॉमिक मास दे रखा है इतना, और Cl को दे रखा है इतना। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। देखो 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को आप 500 ग्राम जल में घोल रहे हो, तो सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl जो है बेटा आपका विलय हुआ, और जल कौन हुआ, आपका विलायक हुआ। तो मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, हमें मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए विलय के मोलों की संख्या चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलायक का द्रव्यमान चाहे ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में ले लो। तो अब हमें
सर विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? तो फिर हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय की मात्रा चाहिए, विलेय का भार चाहिए, और फिर हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणु भार, मोलिक्यूलर वेट चाहिए। तो कुल मिलाकर कहना मेरा यह है कि आपको विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए अगर हम विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हमें क्या क्या दे रखा है। देखो बेटा, हमारा जो विलेय है वो सोडियम क्लोराइड है, उसका द्रव्यमान बोलिए 11.7 ग्राम हमें दे रखा है। सही है सर, हम इससे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। भाई इसका हमें परमाणु भार दे रखा है, इनको जोड़ दो तो इनका मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। तो ये आ गया आपका कितना मोलर द्रव्यमान बेटे, यहां से आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब देखो हमारा विलायक कौन है भाई, जल है, तो जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है सर? बेटा लिखो 500 ग्राम दे रखा है। चलो सही है। अब हमें क्या करना है, हमें बेटा विलयन की मोललता को कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो या तो मोलों की संख्या निकाल लो पहले, फिर फॉर्मूला रख दो, या एक साथ कर दो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको मोललता की परिभाषा को समझाया था, तो वहां पर इस बात को बहुत डीपली बताया था कि मोलों की संख्या कैसे निकालोगे और ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपकी। सही है। तो मोललता तो NaCl का द्रव्यमान बेटा कितना है आपका, जो विलेय है आपका सर हमारा है इतना। चलिए इतना है आपके पास, सही है सर। NaCl का मोलर द्रव्यमान चाहिए, कितना है बेटा 58.5। सही। अब क्या चाहिए हमें सर, जल का द्रव्यमान ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, अगर ग्राम में है तो यहां पर सर हम 1000 कर देते हैं, और अगर ग्राम में नहीं किलोग्राम में है तो यहां 1000 करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब हम कैसे करें, देखो इस पॉइंट से ये बटे में है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। चलो सही है, सही। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, सही है। और 5 धुनी, भाई 5 धुनी कितना होता है, 5 धुनी कितना होता है बोलो, 10 होता है सर। तो बस यहां से देखो 5 और ये आ गया आपका 2। तो बताओ क्या बचा भाई, पॉइंट तो सब खेल खत्म हो पॉइंट का, तो यहां से ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे, और यहां पर आपका क्या बचा, 2 बचा। ऊपर 2 से गुणा करो कितना आएगा, ऊपर 2 से गुणा करो कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी करो, जल्दी करो। 7 दूनी 14, 14 का 2 हासिल लगा 1, तो 2 ही कम 2 और 1 3 और 2 ही कम 2, कितना आएगा 234 अपॉन बेटे कितना आएगा 585। जब आप इसे भाग करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 0.4 m, स्मॉल m, या लिख सकते हो इसे, या लिख दो और लिख दो, बात तो एक ही है, 0.4 मोल पर किलोग्राम। तो अतः विलयन की लिख दोगे नीचे को, ये बात क्या लिख दोगे, अतः विलयन की मोललता 0.4 m होगी, और ये हो जाता सोल्व। बताइए समझ में आ गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल जो है हमसे 2017 में पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें विलेय के मोलों की संख्या दे दी, कितनी 1/8 मोल। भाई विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल की संख्या 1/10 मोल दे दी। हमें विलायक का द्रव्यमान कितना दे दिया बेटा, 100 ग्राम दे दिया। तो अब हमें विलयन की मोललता को ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो 1000 और किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था ये। चलिए देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको, बराबर विलेय के मोलों की संख्या आपको दे रखी है 1/10।
सही है, ये दे रखा है। और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है आपको 100 ग्राम, चलिए 100 लिख दिया सर, और इंटू 1000 क्या होगा, देखो इसे नीचे को उतार लाओ, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो है ही ना सर, वो ऊपर क्या चला जाएगा, सही है, नीचे आ जाओ चलो। 100 ये थे और 10 नीचे ये आ गए, तो ये कितना हो, 1000 हो गए। अब लगा दो इन्हें, काट दो इनको, कितना आ जाएगा 1 m, या लिख लो या और लिख लो, 1 मोल पर किलोग्राम, सही है। तो विलयन की मोलरता लिख दोगे, अतः विलयन की मोलरता कितनी होती है, कितनी आई है, मोलरता 1 m स्मॉल m होगी, और यही हमारा हो गया आंसर। बताइए समझ में आया न्यूमेरिकल, 2017 में आया था, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था ये 2 नंबर में है, कि जिसमें हमें दे रखा है कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, बोले तो K2CO3, K2CO3, विलयन की मोललता, बोले तो मोलैलिटी की गणना कीजिए, और 2018 में आपसे पूछा गया था। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बहुत ध्यान समझो कि अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप इस पूरे न्यूमेरिकल को समझ जाओगे। देखो भार अनुसार 20%, यहां पर आपका लिखा आ सकता है कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे भी लिखा आ सकता है, या आपका लिखा आ सकता है W/W परसेंटेज। क्लियर, हमने W/V वाला भी करा है न्यूमेरिकल, समझ रहे हो। तो इस तरह के हम बेटा न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं, तो आप डरना नहीं है, आपको समझना है। वहां भी मैंने आपको समझाया था और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि भार अनुसार 20% का मतलब क्या होता है। देखिए ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, मास परसेंटेज है, उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब W/W परसेंट होता नहीं होता है, वही है। देखो बेटा पहला जो W है ये वाला ऊपर वाला, ये बताता है विलेय की मात्रा को, विलेय बोले तो सोल्यूट की मात्रा को, बोले तो अमाउंट को बताता है, और ये W बताता है, ये बताता है नीचे वाला विलयन की मात्रा को, मतलब सॉल्यूशन की अमाउंट को। देखो आपको दे रखा है उसने 20%, इससे क्या पता चलता है भाई विलय की मात्रा कितनी हो गई सर, 20 ग्राम, सही 20 ग्राम, और सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम। बस विलय कौन है आपका सर, पोटेशियम कार्बोनेट। तो बस यहीं से बन गई डेफिनेशन, क्या बन गई, देखो पोटेशियम कार्बोनेट जो कौन है, विलय है, तो पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। क्या कहा मैंने कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो आपको यहां से विलय का द्रव्यमान पता चला जो कि 20 ग्राम है, और विलयन का द्रव्यमान पता चला जो कि 100 ग्राम है, और हमें कैलकुलेट करनी है मोललता, मोलैलिटी को। तो मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, विलय का द्रव्यमान चाहिए, विलय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान चाहिए, चाहे ग्राम में मिल जाए आपको, चाहे किलोग्राम में मिल जाए। तो ये चीजें आपको चाहिए कि मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो बस हमें अपने न्यूमेरिकल में इन चीजों को ही ढूंढना है, और फिर हमें अपने फॉर्मूले में रख देना है और आंसर को प्राप्त कर लेना है। इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस 20% से हमें क्या क्या बातें मिल सकती हैं। देखो बेटा हमें विलय का द्रव्यमान मिल गया यहां से सर 20 ग्राम, और हम इसके फॉर्मूले से जो इसका सूत्र है K2CO3, हम इससे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, सही। और फिर हमें विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, देखो हमें विलय का द्रव्यमान पता है और फिर हमें विलयन का द्रव्यमान पता है, तो हम इनके सहारे अपना विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो हमें सब चीजें मिल गई, फॉर्मूला हमारा ये है, रखेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इस 20% को समझना कितना जरूरी था। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में भी नहीं आएगा। चलिए फिर करते हैं सोल्व आगे। तो बेटा देखो हमने ये बात यहां पर आपके लिए लिख दी है।
अब हमें मोललता को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले में। सर विलेय का द्रव्यमान बताइए, अब आपको पता है 20 ग्राम है, हम इससे मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहां पर इसने आपको परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु भार, एटॉमिक वेट आपको दे रखे हैं, यहां से कैलकुलेट कर दो। बताइए पोटेशियम कितना है सर, 39 है, और कितने एटम है इसके, कितने परमाणु है सर, यहाँ 2 दे रखे हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, बस ये तो करना है हमें। बताइए इतने आसान न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए कार्बन कितना बेटा, 12 हो गया। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, देखो 16 होता है। ये तो बेटा आप याद कर लो, यहां तो दे दी लिखकर, हो सकता है कि आपको ना दे, ये आपको याद होने चाहिए 30। जब आप इनको सबको कैलकुलेट करोगे तो आगा आपका 138 बोले तो 138 ग्राम पर मोल। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सर हमें विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने रिलेशन लिख तो दिया, इस रिलेशन से निकाल दो। भाई विलयन का द्रव्यमान आपको दे रखा कितना, 100 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान दे रहा कितना 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 20 ग्राम, बस 80 ग्राम आ जाएगा। ये नहीं आएगा, आ जाएगा सर, आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं इंग्लिश में मास। बताओ समझ में आया तेरा, बताइए आया, समझ में नहीं आया तो बस मैं लिख दूंगा विलायक का द्रव्यमान बराबर, बोलो ये 20 इधर जाएंगे, 20 जाएंगे इधर, तो 100 में से घटे कितने हो जाएंगे, 80 ग्राम। कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। तो अब देखिए ये है आपका फॉर्मूला। पोटेशियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बोले तो विलेय का द्रव्यमान पता है, पहले ये रफ कर देता हूं मैं आपको। देखिए आप फॉर्मूला चेक करो और देखो क्या ये अमाउंट, ये मात्राएं आपको पता है या नहीं पता है। चलिए विलेय का द्रव्यमान सर 20 ग्राम लिख दूं, लिख दीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान सर पता है 138, सही है, लिख दिया। विलायक का द्रव्यमान सर 80 ग्राम निकाला है, सही है, लिख दिया। इनटू 1000, अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो 1000 यहां लिखोगे, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 यहां लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब करिए आप, देखो इस 0 से ये 0 गया, इसे काट दे, हाँ चलो इसे काट दो। चलिए ये ऐसा करते हैं, इसे काट दो इस वाले 0 को, ये आसान रहेगा। चलो ये 0 हमने क्या करा, काट दिया, काट दिया। अब क्या हुआ, देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यहां 4 आ जाएंगे, सही है, 4 आ जाएंगे। अच्छा अब ऐसा करें हम, कैसा करें, पहले लिख देंगे कि क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 1000, सही है सर। नीचे हमारे पास बचा कितना, 4 और 138, ये कहां से आ गया सर, अरे ऊपर से नीचे आ जाएगा ये। बताओ कितनी बात बच गई। अब तुम देखो मैं 4 से इसे काट दूं, काट सकता हूं, 4 एकम 4, देखो 4 दूनी 8, 2 बचे, 2 इधर आ गए, तो 2 पंजे 20, एक 0 बचा, ये आ गया, सही है। अच्छा और कट सकता है ये, 2 से काट दो इसे, 2 से कट जाएगा। देखो 2 छक्के 12, एक बचा, यहां आ गया 2 नम 18, सही है। फिर इसे काट दो 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 धुनी 4, 4 बचा, एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो टोटल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अब आ गई हमारे पास 125/69, सही। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे और भाग करोगे तो बेटा आंसर आएगा आपका 1.81 स्मॉल एम, सही है। या लिख सकते हो इसे 1.81 मोल पर किलोग्राम। और यही क्या है बेटे आपकी इस विलयन की, क्या है ये, मोललता है। बताओ न्यूमेरिकल समझ में आया, बिल्कुल जी। तो आप लिख देना यहां पर, मैं लिख दूं या आप लिख देना, अतः विलयन की मोललता, चलो मैं लिख देता हूं, अतः विलयन
की मोललता 1.81 एम। इस स्मॉल एम का मतलब ही क्या है? मोल पर किलोग्राम, बोले तो मोललता। अतः विलयन की मोललता 1.01 होगी। चलिए इस न्यूमेरिकल को जल्दी नोट करें, फिर हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये भी आपसे 2018 पूछा गया, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन इसमें होगा। देखो, आपको इसने विलायक दे दिया कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोस विलय है, तो विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, विलायक दे दिया आपको, विलय दे दिया, तो बस आप समझ जाओ कि यहां से आप मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर दो। बस देखो, ये कैलकुलेट करनी है आपको। विलय कौन है आपका? सर ग्लूकोज है, और उसको आप किसी विलायक में घोल रहे हो, यहां मेंशन नहीं करा कौन है विलायक, किसी विलायक में घोल रहे हो जिसकी मात्रा 1000 ग्राम है। तो विलय की द्रव्यमान सर 18 ग्राम। लिख दो बेटा, 18 ग्राम लिख दिया। हमें मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, मोलर मास। कार्बन का सर बोलिए 12 इंटू 6 कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और कितने परमाणु हैं उनसे गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है? सर 16 होता है। कितने परमाणु हैं? 6 एटम है, तो 6 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा, यहां लिख दो, आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सही। विलायक का द्रव्यमान सर 1000 ग्राम दे रखा है, तो आप लिख दोगे 1000 ग्राम। सही है। फॉर्मूला हमें पता ही है मोललता का निकालने का। बताओ क्या होता है? ग्लूकोज का द्रव्यमान बताइए, 18। मोल द्रव्यमान सर 118। वाह। विलायक का द्रव्यमान सर 1000 ग्राम, तो यहां पर 1000 लिखो फिर, अगर ग्राम में दे रखा है तो। अब क्या होगा? देखो, बहुत आसानी से समझो। खत्म। सही है। क्या बचा आपका? सर 18/180। इसे ऐसे लिख लो, तो 18 ऐसे। सर क्यों? अरे कैलकुलेशन आसान होगी बेटे। यहां से काटोगे तो 1 बार गया, 1 बार। इस 1 को जब आप भाग करोगे ना, किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 0.1। इसलिए मैंने करा इसको ऐसा। और ये किसके क्या होगी? मोललता। सही है। मोललता बोले तो मोलर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 0.1। बस ये ऑप्शन सही था। इतना आसान न्यूमेरिकल 1 नंबर में आपसे पूछा गया था आपके एमसीक्यूज में 2018 में। बताइए समझ में आया? तो देखिए, ये न्यूमेरिकल हमसे 2019 से पूछा गया। इसमें दे रखा है चीनी के शीरे के, जो चीनी का शीरा है ना बेटा, यही तुम्हारा क्या है? विलयन है, याद रखना। चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम, पॉइंट बोलो दशमलव, ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, जिसका फॉर्मूला आपको दे दिया उसने, C12H22O11 है। चीनी के शीरे की, देखो चीनी के शीरे की बोले तो विलयन की मोललता, मोलैलिटी क्या होगी? तो मोललता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको बता चुके हैं। बस जल्दी जल्दी फॉर्मूला रखो और अपना सवाल करो। तो ये विलयन कौन है बेटा? यहां लिख दूं मैं, चीनी के शीरे की। यहां लिख देता हूं मैं, चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? विलय कौन है आपका? सर चीनी है। द्रव्यमान सर 34.2 ग्राम। जीएम लिख दो, जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा भाई साहब हिंदी में लिख दो ग्राम। अब देखो चीनी का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? परमाणु भार दे रखे हैं, सही है। कितने कार्बन है? सर 12, और 12 ही इसका परमाणु भार, सही है। हाइड्रोजन सर 22, सही है। ऑक्सीजन सर 11। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो, अब कितना आ जाएगा इसका? जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा बेटा इसका 342 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 342 ग्राम पर मोल।
सही है। विलायक तो हम यहाँ दे रखा है, मेंशन नहीं कर रखा, तो विलायक को विलायक ही रहने दो, या जल भी मान सकते हो, बहुत सी जगह नहीं यार मत मानो क्योंकि उसने दिया ही नहीं है। जलीय विलय लिखा होता तो बात अलग थी, तो विलायक लिख दो, हमें तो आंसर से मतलब है, तो विलायक लिखना कोई गलत बात कोई है। विलायक का द्रव्यमान बोले तो मात्रा, या तुम्हें भार लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर। बेटा कैसे निकालोगे सर? अभी आपको बताया तो बेटा कि विलायक का अगर द्रव्यमान निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। सही, तो विलायक का द्रव्यमान के लिए आपको विलयन के द्रव्यमान लिखिए। सर कहाँ है? ये कितना लिखा है सर? लिख दिया, तो यही है, चेक करो सही है। माइनस विलय का द्रव्यमान कितना है? कितना है? इतना है सर। बस आप इसे कैलकुलेट कर दो तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 180 ग्राम। सही है। अब देखो विलायक ग्राम में आ गया, तो ध्यान रखेंगे आप किस बात का? जो आपका फॉर्मूला दे रखा है उस बात का। सर ग्राम है तो 1000 लिखना पड़ेगा, जी समझ गए। ग्राम है तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 लिखना पड़ेगा। चलिए, विलय का द्रव्यमान, विलय का है आपका चीनी है, सर लिख दिया, सही है। विलय का मोलर द्रव्यमान, अरे वाह, पॉइंट का फर्क, सही है। अब तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। कितना आ गया? विलायक का द्रव्यमान 180, 1000 लिखना पड़ेगा, जी सर 1000 लिखना पड़ेगा। चलिए देखो, इसे खत्म कर दो। देखो यहां से एक पॉइंट को अगर हटाता हूं तो एक जीरो कम हो जाएगा, एक पॉइंट हटाता हूं एक जीरो कम हो जाएगा, एक पॉइंट हटाता हूं एक जीरो कम हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास क्या बचा? देखो इसे काट दो ऊपर, तो एक बार कटेगा, तो ऊपर क्या आएगा आपका 1, यहां से बस टैली तो बचेगा। अब देखो दोबारा समझ लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने जीरो से इस जीरो काट दिया, सही है। एक पॉइंट हटाने के लिए यहां से एक जीरो खत्म हो जाएगा, सही है। 342 होंगे अब ये, और 342 के बटे में है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 10, तो 10 ऊपर आ जाएगा, और 180 में से क्या बचा 80, वो सॉरी 8 और 18 नीचे आ जाएगा। जब आप इसे भाग करोगे तो आ जाएगा 0.55 m। सही है। कहीं आपको दे रखा होगा 0.56 भी आपको इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन 0.5555 आता है इसका आंसर। चलिए जो भी मिले सही है, वो भी सही है। 0.55 m क्या होगी? चीनी की शीरे की मोलता होगी। लिख दो यहां पर, अतः चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? 0.55 m होगी। या मैं इस m या क्या लिख सकता हूं? क्या बताया था मैंने अभी? 0.55 मोल पर किलोग्राम। सही है। या लिख दो या और लिख दो, बात एक ही है। चलिए नोट कर लो भैया इसे भी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि 2023 में हमसे क्या पूछा गया। हमारा ये एमसीक्यूज में आया था क्वेश्चन, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। 80 ग्राम बेंजीन। बेंजीन बोले तो C6H6 में विलीन है, विलियन की मोललता है। क्लियर? बैकग्राउंड पे ध्यान मत दे, थोड़ी सी बेटा आवाज तो आती रहती है ना, क्या करें, बनाना पड़ता है यार। विलियन की मोललता क्या होगी? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? तो विलियन की मोललता हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, सही है। विलय कौन है? क्योंकि आप एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोल रहे हो, तो ये घोल रहे हो और ये घोल रहा है, तो घुलने वाला विलय होता है। मैं और आप जानते हो। 3 ग्राम दे दिया, सही है। अब हमें एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। यस सर। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। भाई कार्बन का सर 12, हाइड्रोजन का 1 + 3, फिर कार्बन है, सही है, फिर 12, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर हाइड्रोजन है।
तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। विलायक कौन है सर? विलायक सर हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का 80 ग्राम दे रखे हैं, तो बेटा 80 ग्राम आ जाएगा। सही है। तो बस अब आपको फॉर्मूला पता ही है, मोललता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। देखिए कहां अटक गया, चलो देखो, मोललता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान जो कि हमारा विलय है सर 3 ग्राम, हाँ सही है 3 ग्राम ही है, 3 ग्राम। मोलर द्रव्यमान सर 60, सही है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 लिखना पड़ेगा भाई, चलिए सही है। 80 अपॉन नहीं इंटू कितना? 1000, सही है। देखो इस 0 से ये 0 गया जी सर, आपका 60 नीचे आएगा जी सर, उससे ये 0 कट जाएगा जी सर, कट जाएगा। देखो 3 ही कम 3 होगा और 3 दूनी 6 होगा, समझ रहे हो? चलो मैं नीचे लिख देता हूं और आसानी के लिए, बाद में कर देंगे। सही, हमारा क्या बचा? 3, यहां बचा कितना हमारा? 10, और यहां कितना बचा हमारा? 8, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 बचे ना ये। बताओ ऐसे कर देना मैंने। अब देखो मैं ये कह रहा था बेटा आपसे कि 3 ही कम 3 करो और 3 दूनी 6 करो और 2 पंजे 10 करो, तो आप 5/8 प्राप्त कर लो। जब 5/8 हो जाएगा, जब आप आगे करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.625 मोल पर किलोग्राम, ये आ जाएगा आपका। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 देखो, A2 देखो, सही है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए फिर आप इसे नोट करो जल्दी से। तो देखिए इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल है और 2024 में हमसे पूछा गया है क्या है ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल के 2.82 को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना हमें करनी है। देखिए भाई विलय कौन है? हमारा ग्लूकोज, और आप घोल रहे हो जल में 30 ग्राम जल में, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है आपको? विलय का द्रव्यमान दे रखा है सर 2.82 ग्राम, सही है। मोलर द्रव्यमान हमें कैलकुलेट नहीं करना आज अब, क्योंकि हमें दे रखा है ना उसने 180 ग्राम पर मोल दे रखा है, सही है। विलायक का द्रव्यमान, भाई विलायक का द्रव्यमान आपको दे रखा है 30 ग्राम, 30 सब कुछ मिल गया, ये भी ग्राम में है तो 1000 करना पड़ेगा सर, सही है। देखो भाई बहुत ध्यान समझो भाई, विलय का द्रव्यमान 2.82, मोल द्रव्यमान सर 180 ग्राम अपॉन विलायक का द्रव्यमान 30, देख के रहना, चेक करते ना, सही है, और इनटू 1000। समझ में आ गई बात? देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो यहां से 2 0 खत्म हो जाएंगे, सही है सर, और 1 0 बचा, इससे मैं इसे खत्म कर दूंगा, तो सर क्या बचा? ये बचा, और नीचे बचा मेरा कितना? 3, और नीचे बचा कितना मेरा? 180। बताओ दोबारा समझो बेटा, ये पॉइंट हटाओगे ना तो यहां से 2 0 खत्म कर दो, सही है। 30 है, यहां से 1 0 खत्म कर दो, तो 1000 तो होगा खत्म। ऊपर बचा आपका 282, 180 नीचे आ गए, 3 नीचे आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अब तुम देखो इससे काट सकता हूं, 3 नम 27, 1 बचा, और 3 चौक 12, सही है। और आसान कर दें, देखो 2 से काटो इसे, 2 चौक 8, और एक गया इधर 2 सत्ते 14, और 2 नम 18, 0 आ गया इसका, तो क्या आ गया? 47/90 है, ये तो आ जाएगा। अब इसे आप भाग दे लो तो आ जाएगा 0.22 m, या लिख सकते हो या 0.22 मोल पर किलोग्राम, सही है। तो लिख दो नीचे, अतः विलयन की मोललता 0.22 m होगी, ये लिखा मैंने, होगी, समझ गए? बताइए समझ में आया? चलो नोट करो जल्दी से इसे।
तो इस तरह से हमने मोललता मोलैलिटी के न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया है, जो 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए थे। बेटा हमने क्या क्या न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं? हमने मोलरता के एनसीईआरटी के भी और 2011 से 2024 के भी कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमने द्रव्यमान प्रतिशत के एनसीईआरटी के भी और 2011 से 2024 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमने नॉर्मलता के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए और अब हमने क्या किसे करे हैं? मोललता मोलैलिटी के न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचता है मोल प्रभाज। तो अब जो वीडियो अपलोड होंगी, जो आपको मिलेंगी, वो मोल प्रभाज पे मिलेंगी। पहले मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है पहले मोल प्रभाज के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने हैं, फिर उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 से 2024 तक पूछे गए उन्हीं सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का, अपने गुरुजन का सम्मान करते रहिएगा और खूब दिल और जान लगाकर मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऑल दी वेरी बेस्ट।